Drop it. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्काई एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं विकास शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ साइंस की क्लासें। तो कल हमने हमारी फर्स्ट वीडियो डाली थी जिसमें हमने साइंस के बारे में और साइंस से संबंधी फिजिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने समझाया कि भाई प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या काम आता है। तो आपने सभी ने वीडियो देखी, आपका इतना अच्छा सपोर्ट, तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाएंगे, हम आगे मेहनत करेंगे आपके लिए। तो क्या कहते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है सब कमेंट करके बताएं, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। और जो आपकी डेली 10:30 बजे क्लास ली जाएंगी और उसके बाद 11 बजे से मैथ की क्लास ली जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं साइंस की क्लासें। तो हमने कल पढ़ा था प्रकाश, तो एक बार उसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रकाश क्या है। लाइट, प्रकाश क्या है? प्रकाश वो साधन है जिसके द्वारा हमें हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और उसके रंग का पता चलता है। तो प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही आता है कि हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि कोई वस्तु रखी हुई है तो उस पर सूर्य का प्रकाश गिरता है और वो सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर मनुष्य की आंखों के रेटिना पे पड़ता है, जिससे वो दिमाग उसके अर्थ बताकर उसे समझाता है कि क्या वस्तु रखी हुई है यहाँ पर। और कलर किस प्रकार दिखाई देता है? कलर भी उसका इसी प्रकार दिखाई देता है कि सूर्य से आने वाली होती है 7 किरणें। सफ़ेद प्रकाश के अंदर 7 रंग मौजूद होते हैं। तो क्या कहते हैं, ये 7 में से पदार्थ जो रंग अवशोषित करता है और जो परावर्तित करता है, वो परावर्तित किरणें हमारे आंखों के रेटिना में पड़ती है। तो वो हमें उसी प्रकार का ही वस्तु दिखाई देती है जिस प्रकार की परावर्तित होकर हमारे आंखों के रेटिना के पर पड़ती है। तो हमने अब समझ लिया है कि किसी वस्तु को देखते कैसे हैं और क्या कहते हैं, उसका रंग किस प्रकार दिखाई देता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वस्तु को दिखना और उसका रंग पहचानना। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। प्रकाश की हमारे जीवन में बहुत सारी परिघटनाएं होती हैं। उनमें से एक परिघटना है परावर्तन। अब परावर्तन क्या है? परावर्तन रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में परावर्तन का होना अति आवश्यक है, अर्थात मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे जीवन के लिए। क्योंकि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो किसके कारण देख पाते हैं? परावर्तन के कारण। किसके कारण देख पाते हैं? परावर्तन के कारण। जब कोई प्रकाश की किरण, परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई किसी परावर्तक सतह से टकराती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन। जैसे समझेंगे हम, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। अब परावर्तन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अब समझेंगे हम परावर्तन के क्या क्या प्रकार होते हैं। भाई परावर्तन किस किस प्रकार का होता है? तो परावर्तन होता है 2 प्रकार का। एक फर्स्ट होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन। फर्स्ट होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन। तो एक बार हम समझ लेते हैं इसको
कि भाई नियमित परावर्तन क्या है और विसरित परावर्तन क्या है। नियमित परावर्तन ऐसा परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी समतल परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है। किसी समतल परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो वह टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में समांतर लौट जाती है। उसी माध्यम में समांतर लौट जाती है। इसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। जैसे कि हम क्या कहते हैं, हमने दैनिक जीवन में एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखा होगा कि एक कांच लेते हैं हम, कांच, तो सूर्य के आने वाली प्रकाश को हम जब कांच की तरफ करते हैं तो एक चिल्का मारती है। तो वो चिल्का मारते हैं तो वो देखा कि एक सूर्य की जो प्रकाश आती है वो कांच से टकरा कर एक फोकस बनाती है, तो वो उसके समांतर फोकस बनाती है। जैसे जैसे हम कांच को हिलाएंगे तो वो चिल्का हिलता रहता है। तो इसी को कहते हैं नियमित परावर्तन। आगे विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं तो उसमें विसरित परावर्तन का बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि विसरित परावर्तन को समझने के लिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदे परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है। इसे कहते हैं हम विसरित परावर्तन। अब इसकी एक बार हम डेफिनेशन लिख के सब चीज़ों को समझ लेते हैं। सबकी डेफिनेशन लिख के एक बार समझ लेते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं परावर्तन की। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस परिघटना को परावर्तन कहते हैं। अब जो भी स्टूडेंट क्या कहते हैं नोट्स बना रहे हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं, आप वीडियो को रोक तो सकते नहीं हैं, तो आप इसको बाद में देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को बाद में रिपीट में देखकर नोट्स बना सकते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौटना को परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट इसके प्रकार। फर्स्ट हमने बताया था नियमित परावर्तन। ऐसा परावर्तन जिसमें आने वाली प्रकाश किरण किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में समांतर लौट जाती है।
क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, जैसे प्रकाश की किरण ये आई और समांतर चली गई, अर्थात ये कभी टकराएंगी नहीं। समतल। तो बस साथ में साथ नोट्स बनाते चलिए, साथ हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलिए, परिभाषा लिखिए। ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में समांतर लौट जाती है, उसे कहते हैं हम नियमित परावर्तन। अब आगे हम विसरित परावर्तन। लिख लिया सबने? विसरित परावर्तन, तो हमें बताया विसरित परावर्तन क्या है? ऐसा परावर्तन जिसमें आने वाली प्रकाश की किरणें किसी भी दिशा में परावर्तित हो जाती है, विसरित परावर्तन कहलाता है। ऐसा परावर्तन जिसमें आने वाली प्रकाश किरणें किसी भी दिशा में प्रकाश किरणें उसी माध्यम में, किसी भी दिशा में, उसी माध्यम में उसी माध्यम में प्रकाश की, उसी माध्यम में किसी भी दिशा में मुड़ जाती है, विसरण कहलाता है। विसरण गलत दिख गया, विसरण कहलाता है। ठीक है। अब विसरण का एग्जाम्पल, जब एक अंधेरे कमरे में किसी खिड़की से प्रकाश आता है, जब अंधेरे कमरे में किसी खिड़की से प्रकाश आता है तो वो प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। जब अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश आता है तो उस खिड़की से आता है तो पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसा नहीं कि वो खिड़की ही हमें चमकीली दिखाई देती है, बाकी हमें सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। हमें पूरा कमरा लगभग प्रकाशित दिखाई देता है। इस प्रकार तो एग्जाम्पल भी याद रखना है इनका कि किसी कमरे में प्रकाश, किसी खिड़की से प्रकाश आता है तो वो पूरे कमरे में समान रूप से विसरित रहता है। विसरण का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आकाश में प्रकाश की किरणें जब धूल मिट्टी के कणों से टकराती है तो उनका प्रकीर्णन होता है। आकाश में जब प्रकाश की किरणें किसी धूल मिट्टी के कणों से टकराती है तो उनका प्रकीर्णन होता है, जिस कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा नीले रंग का होता है, इस वजह से हमें आकाश नीले ही रंग का दिखाया जाता है। यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, आसमान से ऊपर अंतरिक्ष की तरफ, तो हमें आकाश बिल्कुल अंतरिक्ष काला, ब्लैक दिखाई देता है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो हमने परावर्तन पढ़ा, अब हम परावर्तन से आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम, तो देखते हैं क्या क्या है परावर्तन के नियम।
तो एक बार हम समझ लेते हैं किरणों को कि किस प्रकार आ रही है, जा रही है और क्या क्या कोण बना रही है, तो उसको समझ लेते हैं। ये कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, तो उस वाले किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब इसके बीच एक अभिलंब लेते हैं हम। अब देखते हैं आगे, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम I से दर्शाते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम I से दर्शाते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित कोण, इसे हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सी, हमने इसको पूरा समझ लिया कि आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तित कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि भाई नियम क्या है, परावर्तन के नियम क्या है। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये देखो, तीनों एक ही तल में ना, एक ही तल में। ये तो है नहीं कि भाई अलग अलग है, यार इधर से परावर्तित हो रही है, अभिलंब अलग जगह बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, तीनों एक ही स्थान पर है। तो पहला नियम क्या है इसका? आपतित किरण, परावर्तित किरण, व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखो, नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण I, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने परावर्तित कोण R, दोनों समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ये स्नेल का नियम है। इसका मतलब यह है कि आपतित किरण की जा परावर्तित किरण की जा के बराबर होती है। कोण I बराबर कोण R। एक बार और हमसे फिर से इसको देख लेते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तित कोण या परावर्तन कोण। तो इसका नियम क्या है? पहला कि तीनों एक ही तल में होनी चाहिए, तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। नेक्स्ट ये कि आपतन कोण की जा परावर्तन कोण की जा के बराबर होती है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो आज हमने परावर्तन का नियम पढ़ा, परावर्तन के बारे में जाना,
तो सभी को उम्मीद करता हूँ मैं सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी समस्या रही है, अभी मैंने कुछ मैसेजेस पढ़े आपके कि क्या कहते हैं, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है। अब नोट्स का तो ये है कि तुमको मेरे साथ साथ चलते रहना है, मेरे साथ साथ चलते रहना है। टॉपिक, उसकी परिभाषा, एग्जाम्पल, जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ उसको हैंड टू हैंड लिखते जाना है। या फिर अगर आप लाइव में लिख नहीं पा रहे हो तो रिकॉर्ड के बाद मतलब रिपीट में देख सकते हैं। वैसे हम आपको आगे या तो पीडीएफ के जरिए या ऐप के जरिए आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे। तो आप सभी से धन्यवाद, और ऐसी प्रकार प्यार बनाए रखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।